योगेश जी, देखिए आपके उम्मीदवारों के कुछ बयान सामने आ रखे हैं। नीरज शर्मा ने आज कहा कि 50 वोटों पर एक नौकरी देंगे। इधर शमशेर गोगी कहते हैं कि जीत कर आएंगे तो हिस्सेदारी सबकी होगी। एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए और मायने इसके समझा दीजिए हमें भी और दर्शकों को भी। देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है अभी तक आधिकारिक रूप से। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो उम्मीदवार हैं एनआईटी फरीदाबाद से नीरज शर्मा, उन्होंने कहा है कि 50 वोटों पर एक हम नौकरी देंगे, हमारे गांव में सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। मतलब सरेआम नौकरी की बात कही जा रही है। इधर शमशेर गोगी असंध के उम्मीदवार है, वो बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी सबकी होगी, जीत होंगे, सरकार में असंध का हिस्सा होगा। और साथ ही ये भी वो कह रहे हैं कि घर के साथ साथ हम रिश्तेदारों को भी खुश करने का काम करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से नौकरियां 2 लाख से ज्यादा आज भी पद खाली पड़े हैं, इन लोगों ने रोजगार ना ही तो किसी को दिया, और जो दिया वो आपने देखा हो किस तरह से अटैची की अटैची चली इनके राज में, किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन में घोटाला पकड़ा गया। आप बीजेपी की बात छोड़ दीजिए ना, बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपके उम्मीदवारों के बयान मैं आपको बता रही हूँ। आपके उम्मीदवार अगर इस तरीके की बयानबाजी कहेंगे, क्या आप सत्ता की चाबी हासिल कर पाएंगे इस तरीके की बातें करके? बयान दिया होगा, परंतु मैं जहां तक समझता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं, इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया HKRN के माध्यम से। मुझे लगता है कि या तो मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या फिर आप सवाल सुन नहीं पा रहे हैं, या सुन तो पा रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे चाहती हूँ, आप ही कांग्रेस के प्रवक्ता है ना। देखिए, मुझे कोई आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का उन्होंने बयान दिया होगा। अगर मैंने कोई ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, हम बाइट आपको सुनवा देते हैं और आप खुद ही सुन लीजिएगा कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। शमशेर गोगी की भी और नीरज शर्मा दोनों की ही बाइट मैं चाहूंगी कि हमारी टीम प्ले करे। पड़े, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो, कल को मेरे ऊपर थोप दो चाहते भाई 10-20-50 वोट आने। इसलिए सरकार में बढ़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूर का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बढ़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूर का भी हिस्सा होगा। ठीक है, दोनों बयान हमने सुना दिए हैं। योगेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने दोनों की बयान सुन लिया है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, सभी का फैसला है। सभी कौन है, एक बार आप स्पष्टीकरण इसका दे दीजिए। देखिए, मैं इनके बयान में कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं इन्होंने ये बात कही है कि हम नौकरी इस ढंग से देंगे। ये जरूर जो इसमें मुझे लग रहा है कि बयान में कहीं ना कहीं हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत दी है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपगंडा फैला के एक लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। इन्होंने झूठी झूठी वीडियो वायरल करते हैं। ये हमने अभी तक चुनाव आयोग को शिकायत दी है, DGP को शिकायत दी हमारी लीगल टीम ने, परंतु अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं समझता हूं इसमें भी इन्होंने कोई ना कोई एडिटिंग करके इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो भी हम उसका जवाब लेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रियदर्शनी जी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके की बात आपके उम्मीदवार कर रखे हैं। नीरज शर्मा साफ साफ कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं लेकिन हमने अभी सुनाया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि 50 वोटों पर हम एक नौकरी देंगे। मैरिट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये फैसला हमने लिया है, मेरी तरफ से नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने लिया है ये फैसला। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, बोल रहे हैं 2000 का कोटा देंगे।
योगेश जी, मेरा सवाल है आपसे। देखिए, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर हमने आपको बाइट भी सुनाई है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि 50 वोटों पर हम एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा देंगे और इस गांव से सबसे ज्यादा नौकरियां देंगे हम जीत कर आते गए तो। और ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि सभी का है, सभी में, यानी कि पूरी कांग्रेस का ये फैसला है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का जो हमारा आधिकारिक रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वादे जो ये किए हैं, किस तरह से जो युवाओं को रोजगार मिल सके, चाहे उसमें पक्की भर्ती मिले, सभी को आरक्षण मिले, ये हमारे वादे हैं। और आज हमने हमारे गारंटी कार्ड जारी किए हैं और हमने लोकसभा चुनाव में भी जनता ने हमें पसंद किया और आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर बनी हुई है। तो मैं समझता हूं ये ऑडियो पे मैं कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वीडियो है, वीडियो, ऑडियो नहीं है, वीडियो है। मैंने वीडियो देखी नहीं है जी। जब तक मैं भेज दूंगी योगेश जी आपको। बिल्कुल, आपने सुना तो ना। लेकिन देखिए योगेश जी, भूपेंद्र हुड्डा ने तो सीधा इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम समर्थन नहीं करते हैं ऐसे किसी भी बयान का। वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि आप समर्थन दे रहे हैं नीरज शर्मा को इस बयान को लेकर। तो इनका भी तो नौकरी में नाम आना है ना फिर। अभी नौकरी नहीं लगी ना योगेश भाई। योगेश जी, मैं तो जी नौकरी के लिए मैं तो देता हूँ नौकरी तो जी। मेरे तो कम से कम इतने लोग हमारे साथ काम करते, हम तो इस नौकरी और इस तरह की चीजों से दूर हैं। चलो अपने मित्रों को, यारों को, बयान को प्यारों को तो लेकर आप लगवाना बताइए पड़ेगा। पहले, क्योंकि देखिए भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि पार्टी इस तरीके की बयानबाजी को लेकर कोई समर्थन नहीं करती है। वो कुछ और कह रहे हैं। पार्टी में एक लाइन नहीं है क्या? की चाबी तोड़ के किस तरह हम तो लोग जो डिजर्व करते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, जो पर्ची खर्ची दे देगा योगेश जी, जो पर्ची खर्ची दे देगा उसकी नौकरी लग जाएगी, है ना? पर्ची खर्ची नहीं चलती मैडम, चलती है। अरे खूब चलती है, कैसी बातें कर रहे हैं योगेश जी? अच्छी बात है, रास्ता खोल दिया मैडम जी, रास्ता खोल दिया पार्टी ने। सभी साथी वोट दिलवाए और वो इनको नौकरी देने का वादा कर सकते हैं। हुड्डा साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो उसमें रिजर्व कोटे में उसको HCS लगाया और आज उसका DL ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है। योगेश जी, फिलहाल हम चर्चा करने यहाँ पर हैं। सभी जो बयान आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के, उस पर शमशेर गोगी भी असंध के उम्मीदवार के पहले भी विधायक वो रह चुके हैं। वो कह रही है कि अगर जीत कर आते हैं तो सभी की हिस्सेदारी होगी, घर में भी हिस्सेदारी होगी, बाहर रिश्तेदारों को भी खुश किया जाएगा, असंध का भी सरकार में एक बड़ा हिस्सा होगा। इसको कैसे आप इसका स्पष्टीकरण देंगे? क्या जवाब देंगे? जब चोरी पकड़ी गई तो क्या जवाब देंगे? मौन हो गए, मौन हो गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी।